देखो बच्चों, एक क्वेश्चन करना है हमको। हालांकि इस टाइप के क्वेश्चन हमने पहले भी किए हैं, लेकिन थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है। देखो, सॉल्व इक्वेशन। इक्वेशन सॉल्व करनी क्या है? 2x प्लस 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस 4 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस x बराबर 4 और इसका आंसर है 3/2। ये इक्वेशन हमें सॉल्व करनी है। ऐसे क्वेश्चन हम लोगों ने पहले भी किए हैं। देखो ध्यान दो। देखो जैसे इसमें फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस x है। देखो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के मैंने आपको दो तरीके बताए थे, जिसमें एक तरीका देखो ये था कि हम इसमें दो केसेस लेके चलते थे। देखो सबसे पहला केस हम क्या लेते थे, आपको याद होगा। सबसे पहला हम केस लेते थे कि अगर x बिलोंग्स टू इंटीजर है तब। देखो अगर x बिलोंग्स टू इंटीजर है तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस x मतलब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस i और ये 0 हो जाएगा। देखो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2i प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x भी i के बराबर हो जाएगा। देखो ध्यान दो, है ना। तो ये हो जाएगा 3i और ये हो जाएगा 0 बराबर 4। तो 5i बराबर 4। i बराबर क्या होगा बोलो, 4/5, जो पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल, है ना, नॉट पॉसिबल। ध्यान दो, इसका मतलब यहां से हमें कोई आंसर नहीं मिला। इस केस से हमें कोई भी आंसर देखो नहीं मिला। ठीक, देखो अगला केस लेते हैं, केस सेकेंड। देखो केस सेकेंड में क्या करेंगे हम लोग, x को i नहीं मानेंगे, x नॉट बिलोंग्स टू i, मतलब x को मानेंगे i प्लस f और इसमें f को लेंगे बिटवीन 0 एंड 1, है ना। f को 0 के बराबर नहीं लेते, ध्यान रखना, क्योंकि अगर f को 0 के बराबर लिया तो ये x बराबर i बन जाएगा, जो पहला ही केस है जिसको हम डील कर चुके हैं अभी यहाँ पर, है ना। तो सेकेंड केस में जब हम x नॉट बिलोंग्स टू i लेते हैं तो x को i प्लस f मानते हैं, तो f को ध्यान रखना 0 के बराबर नहीं लेते हैं। देखो इससे क्या होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर x बराबर हो जाएगा i। देखो अब यहाँ पर एक बात ध्यान दो, जैसे हम लोग ये जानते हैं कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x बराबर क्या होता है, देखो x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर। अगर x को i ना लें, है ना, तो क्या होगा, देखो अगर x को i ना लें, अच्छा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस x क्या होगा, ये होगा माइनस x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस x, है ना। इसी से लिखा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की जगह पर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस x लिख दिया। अगर x को i के बराबर ना ले तो हमको मालूम है ये बात कि ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस x होता है माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस 1, अगर x को i के बराबर ना लिया जाए तब। ठीक, तो देखो यहां से क्या बन जाएगा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस x बराबर माइनस x और इसकी जगह देखो ये आ जाएगा माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस 1। देखो ये हो गया माइनस x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 1। देखो ये हो गया 1, यहां से माइनस कॉमन लिया, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, तो क्या हो गया बोलो, 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, है ना। तो इसका मतलब देखो अगर x i नहीं है तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस x को लिख सकते हैं 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, अगर x i के बराबर नहीं है तब ऐसा लिख सकते हैं। तो देखो क्या हुआ, जो हमारा क्वेश्चन है, देखो सेकेंड केस हम कर रहे हैं जिसमें हम x को i नहीं मान रहे हैं। देखो ये हो गया 2x 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस 4, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस x को देखो लिख देंगे क्या, 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x बराबर 4। ध्यान दीजिए, है ना, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस x देखो था ना, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस x को लिख देंगे 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, अगर x इंटीजर नहीं है तब। ठीक, अब देखो क्या होगा, x को i प्लस f माना, ग्रेटेस्ट इंटीजर i, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x बराबर क्या बन जाएगा, f। देखो ये हो जाएगा 2, x की वैल्यू रखो i प्लस f, ग्रेटेस्ट इंटीजर ये हो जाएगा i, है ना, और माइनस
4, 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ f क्या हो गया, f बराबर 4। देखो यहां से ये हो गया 2i प्लस 2f 3i माइनस 4 प्लस 4f बराबर 4, ऐसे देखो आ गया। ठीक, अब देखो यहां से क्या, देखो ये बात ध्यान रखना हमेशा कि ऐसा कर सकते हैं, ये बात ध्यान रखना कि ऐसा कर सकते हैं। मतलब अगर x i नहीं है तो हम फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस x को 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x लिख सकते हैं। ध्यान दो, देखो यहीं से प्रूव किया गया। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x क्या होता है, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, x की जगह माइनस x रख दिया, यहाँ भी हर जगह। अब अगर x इंटीजर नहीं होता है तो हमको मालूम है ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस x होता है माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस 1। देखो वही कर रहे हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस x क्या हो गया, माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस 1, ये माइनस x प्लस x, ये प्लस 1 हो गया, 1 माइनस कॉमन लिया, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर, इसको हमने फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x फिर से लिख दिया। अब देखो इसको थोड़ा हम आगे सिंप्लीफाई करेंगे, है ना। ये जो हमें कंडीशन से, देखो फर्स्ट केस से कोई आंसर नहीं मिला, देखो जो सेकेंड केस अपना है इसको थोड़ा हम देखो सिंप्लीफाई करेंगे और यहां से देखो आंसर निकलेंगे। देखो क्या होगा, 2i और 3i क्या हो जाएगा बोलो, 5i। ठीक, 2f और 4f, देखो ये हो गया 6f और इधर जाके ऐड करोगे तो हो जाएगा 8। तो देखो 6f बराबर क्या हो गया, 8 माइनस 5i, f बराबर क्या हो गया, 8 माइनस 5i बाई 6, ये आ गया। अच्छा देखो f क्या है, f है 0 और 1 के बीच में। ध्यान दो, देखो यहां से f की वैल्यू क्या है बोलो, f की वैल्यू है 0 और 1 के बीच में। f क्या है बोलो, f है 0 और 1 के बीच में, इसका यूज करना है। देखो f को रख दो 0 और 1 के बीच में, तो 8 माइनस 5i बाई 6 फ्रॉम 0 टू 1। ठीक है, देखो ध्यान दो, अब यहां से i निकालो, देखो 6 मल्टीप्लाई करो, 0 लेस देन 8 माइनस 5i लेस देन 6, 8 माइनस कर दो तो माइनस 8 माइनस 5i लेस देन माइनस 2 हो जाएगा, 8 माइनस कर दिया तो। ठीक, अब देखो यहां से i की वैल्यू निकालेंगे, i की, देखो इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा दें यहां से। ठीक है, देखो यहां से हम लोग i की वैल्यू फाइंड करेंगे। देखो क्या हुआ, ठीक है ये हुआ, फिर से देखो लिख देते हैं, 6 मल्टीप्लाई किया, 0 लेस देन 8 माइनस 5i लेस देन 6, 8 माइनस कर दिया, माइनस 5i लेस देन माइनस 2, देखो माइनस 5 से डिवाइड कर दिया तो 8/5 ग्रेटर देन 2/5, ऐसे हो गया। अब देखो ये 2/5 है, मतलब i आ गया 2/5 और 8/5 के बीच में। ठीक है, देखो i क्या आ गया, 0.4 से लेकर के क्या हुआ बोलो 1.6 तक। तो अब देखो इन दिनों के बीच में जो अकेला इंटीजर है वो क्या है बोलो 1। देखो ध्यान दो क्या हो रहा है, इसको सिंप्लीफाई करना है। f था 0 1 के बीच में, f यहां से निकाला और f की जगह पर उसकी वैल्यू को रख दिया। अब 6 को क्रॉस मल्टीप्लाई किया पहले, तो 8 माइनस 5i, ये 0 हो गया 6 हो गया, 8 माइनस कर दिया, ठीक, माइनस 5 से डिवाइड कर दिया तो 8/5 ग्रेटर देन 2/5, तो i क्या हो गया 2/5 8/5 के बीच में। 2/5 का मतलब 0.4 1.6। तो अब इन दोनों के बीच में अकेला इंटीजर क्या है बोलो 1। इन दोनों के बीच में देखो अकेला इंटीजर क्या हो गया बोलो 1, तो i बराबर 1 हो गया। अच्छा i की वैल्यू ये 1 यहां रख दें तो f बराबर क्या होगा 8 माइनस 5/6 यानी कि 3/6 यानी कि 1/2, और x बराबर हमने क्या माना है, x बराबर माना है i प्लस f, तो 1 प्लस 1/2, तो आंसर क्या आ गया बोलो 3/2। देखो यही हमारा इकलौता आंसर है, देखो 3/2, यही हमारे क्वेश्चन का अकेला आंसर है, क्या बोलो 3/2। तो इस टाइप के क्वेश्चन हम लोगों ने पहले भी सॉल्व किए, लेकिन देखो यहाँ पर
जो एक्स्ट्रा था वो फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर माइनस एक्स था, इसलिए मैंने आपको अलग से करके दिखाया कि अगर ऐसा कभी क्वेश्चन आ जाए कि फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर कुछ और टर्म आ जाए तो उसको फिर हम लोग इस मेथड से सॉल्व करेंगे, है ना। तो वहां पर हमें ये प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी, ध्यान दो। एक बार x को इंटीजर माना था, उससे कुछ नहीं निकला था। जब x को नॉन इंटीजर माना तो हमने फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस एक्स की जगह ये लिख दिया, और ये लिखने के बाद हमने x को i प्लस एफ माना, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x बराबर i और फ्रैक्शनल पार्ट बराबर क्या हो गया, f। ठीक, तो हमने क्या किया देखो कि उस क्वेश्चन को i और f में ले आए। फिर f की देखो वैल्यू जो है वो 0 और 1 के बीच में होती है, तो f की जगह पर देखो हमने एक टर्म लिख दिया। तो देखो यहां से i आ गया, i को पुट कर दिया तो f मिल गया, i और f को ऐड कर दिया तो x आ गया। वही देखो x अपना आंसर है, कितना बोलो, 3/2, है ना। तो करो सब बच्चे। अब ये क्वेश्चन की प्रैक्टिस बिना देखे सब बच्चों को करनी है। लिखो सब बच्चे ध्यान से। अभी मैं आपको और अच्छे क्वेश्चन कराता हूँ कुछ यहाँ पर।